जेबों से, सुन्नियों के नजरानों से। आला हजरत फरमाते हैं पीर की शराइत में से ये शर्त है कि वो आलिम दीन हो। और मेरे दाता गंज बख्श अली हुजवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फरमाया हर आलिम वली नहीं हो सकता, हर आलिम दीन वली नहीं हो सकता, लेकिन हर वली के लिए शर्त है कि वो आलिम हो। और वली बनता ही तब है जब वो आलिम दीन हो, आरिफ बिल्लाह हो। हमने जनाब उसको वली मान लिया जिन्होंने अपने दरबारों पे खुसरे नचवाए, जिशान रोकड़ी को बुला के गाने करवाए और गवाइयों को बुला के दरबारों पे नचवाया, और फिर वो आज सज्जादा नशीन भी है, फिर वो पीर तरीकत भी है, फिर वो रहबर शरीयत भी है, फिर वो शायर भी है, फिर वो आलिम भी है, फिर वो हाफिज भी है, फिर वो कारी भी है, फिर वो मुकर्रिर भी है। ये सुन्नियों के नजरानों और सुन्नियों की अकीदतों के साथ खेलने वाले खिलवाड़ी, जिनके अपने आस्थानों, यानी इकबाल ने कहा वो तो थे तुम्हारे अबा, मगर तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फिरदा हो। इकबाल ने कहा कि वो हमारे अब्बा जी ने वो फलां मार्का किया, हमारे अब्बा जी ने दीन के लिए फलां खिदमत की। मैंने कहा, वो इकबाल बोला, कहता वो तो थे तुम्हारे अब्बा, मगर तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फिरदा हो। कि अपने अब्बा जी की, दादाजी की बात न करें, आप बताएं अमल से जिंदगी बनती है, जहन्नम भी जन्नत भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। तो ये पीरी मुरीदी नाम ने हाथ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि शर्त है कि आलिम हो, फिर उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, इनक़िता ना हो, सिलसिला मुत्तसिल हो। अब पीर साहब उठे, उन्होंने देखा कि ये माहौल में ये मामला चल रहा, चमक दमक फैली हुई है, नजराने आ रहे हैं, पीर जनाब सुभान अल्लाह माशाल्लाह। वो हमने पीर मान लिया किसको, जिसने एक महीना नहाया नहीं। पीर साहब वाजिबा, एक मैंने देखा कि मुरीदीन भी चाहने वाले साथ क्या कर रहे हैं, पीर साहब के बाल उठा के लाइन में खड़े, पीर साहब के बाल लाइन में उठा के खड़े हैं, दूर तक पीर साहब के जा रहे हैं बाल, और वो मुरीदीन कह रहे हैं देखा ये हमारे पीर साहब की करामत, इतने बड़े बाल किसी के हैं, मां के नाचा नहीं, बाल कटाए नहीं तो वद नहीं लेना। अल्लाह ने बताओ ये कौन सी करामत ले आए तुम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने औरतों की मुशाबत की मर्द ने, उस पर भी लानत, जिस औरत ने मर्द की मुशाबत की उस पर भी लानत। और मर्द के लिए हुक्म शरा यह है, अगर जुल्फे रखा है कान की लो तक, गर्दन तक, यहाँ तक या शानों तो टकराते हो, इससे नीचे आएंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की लानत। आप कमाल कर रहे हैं, आपके पीर साहब लाइन में बाल जा रहे हैं और आप करामत समझ रहे हैं। ये जाहिलियत और अहले सुन्नत का लेबल लगाकर फिर मज़ारों के तवाफ करना, मज़ारों की कब्र पोसी और कब्र परस्ती का नाम लगा हमारे ऊपर थोपवाना कि लोग कहते हैं वो देखो ये सजदे कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये देखो ये मज़ारों को चूम रहे हैं, ये देखो ये तवाफ कर रहे हैं। वो लोग जाए जो कवालू को मुछमुंडे दाढ़ी मुंडू को बुलाकर वो फिर वहां वो तमाशगीर बनकर वो देख रहे होते हैं, और वो जुल्फ और जंजीर और जनाब जुल्फों और जनाब आईब्रू और बहुओं और जनाब चेहरों और खुशनुमा चेहरों की गुफ्तगू हो रही होती है कवाली में, और वो सारे झूम रहे होते हैं। ये वो कौम है जो अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तस्कीन के लिए मजहबी लिबादा ओढ़कर वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की तस्कीन को पूरा कर रहे हैं। यानी शरीयत की जो कवाली है, दाताई गंज बख्श अली हुजैरी ने कश्फुल माजूम में पूरा बाब बांधा, फरमाया कवाली सुनने के लिए शर्त है कि जो पढ़ रहा है वो सहीउल अकीदा सुन्नी और बाशरा हो, बाशरा हो, और फिर आगे कवाली जो पढ़ी जा रही हो उसके अंदर फकत अल्लाह उसके रसूल और आइम्मा दीन के अक़वाल शामिल। तुम जनाब जुल्फों, तुम जनाब लबू, तुम जनाब आंखों, और तुम जनाब ये इंचे और बड़े बड़े बालों और इन अल्फाज को बीच में घुमा फिरा के और नचने टपने वाले जड़े तो भी खुश हो जुल्ले, पीर साहब भी खुश हो जुल्ले, अने मारो सड़क में चढ़ गया था इन्होंने भी जुलो। ये वो बातें हैं जो हमारे अंदर गंदगी घोल रही हैं, और अहले सुन्नत के जो असल हमारे मदारस हमारे जामियात को खोखला किया जा रहा है, और इल्म की कमी, इल्म का फुकरान आ रहा है। उलमा आप मस्जिद की अपनी मस्जिद की बात, अपनी मस्जिद की बात कर ले। पिछले जुमे का बिल 1000 रुपए में, पिछले जुमे का हमें चंदा मुझे वसूल हुआ जी 1400 रुपए। यानी हमारी ये कैफियत है, वही हजरात को आप ले जाएं जहां कोई नाचने वाला खुसरा आया हो, नाचने वाली औरत आ गई हो, वो ऐसे हजरात आ गए हो जो नाचने टपने वाला काम करते हैं, वहां यही नोट निकलेंगे और 1000 रुपए हम लुटा देंगे, लेकिन नहीं निकलते तो मस्जिद के लिए नहीं निकलते, नहीं निकलते नोट तो हमारे मदारस के लिए नहीं निकलते, नहीं निकलते तो हमारे जामियात के लिए नहीं निकलते। कि हमारे उलमा बनकर फारिग तहसील हो जो आगे आने वाले फितरों का कल आकमा करें। ज़हे नसीब के मेरा दर्द आप समझ आए और अपने इन महफिल की दुरुस्तगी की तरफ लग जाएं। अपनी अब जितनी ताकत है उसके मुताबिक गुफ्तगू हो रही, आप जहां महफिल कराएं वहां तिलावत हो, नात हो, और उसके बाद बयान हो, दुआ खैर हो, बस ये सादा महफिल है। अल्लाह और उसके रसूल को यही कबूल है। और ड्रामाबाजियां और घंटे घंटे की वो नकाबत और शेर और शायरी और बिला किसी शरीय लगाम के शुअरा के शेर पढ़ना जिनके शरीयत के अंदर कंसेप्ट कोई नहीं, इससे बचा जाए।
اور اللہ اور اس کے رسول کے جو حقیقی ترجمان علماء ہیں ان کے کلام کو اپنی محفل کی زینت بنائیں اور انہی کے اوپر کاربند رہا جائے. اللہ تعالی ہم سب کے عقائد اللہ تعالی مستحکم فرمائے اور اسی پہ اللہ تعالی استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد